रिहायशी में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो चल रही है और यहां भी इनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जो है वो लगातार चल रही है और साथ ही साथ रिहायशी में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में जो तमाम आतंकी हैं उनको पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। तो जम्मू के अलग अलग सेक्टर्स में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है और साथ ही साथ आपको बताऊं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह प्रचंड प्रहार लगातार जारी है, ऐसे में सेना की तरफ से ये कोशिश है कि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके सही अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे किश्तवाड़ हो, रिहायशी हो या फिर जिस तरीके से राजौरी पुंछ का भी इलाका है, यहाँ भी जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से उनकी मुठभेड़ भी लगातार जारी है। आतंकियों की तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की जा रही है और गोलीबारी का जवाब उसी मुस्तैदी के साथ भारतीय सेना भी देती हुई नजर आ रही है और आतंकियों को खत्म करने के इरादे से प्रतिबद्ध भारतीय सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्योंकि आज तमाम जो हाई प्रोफाइल नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में मौजूद है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूंकि जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बताऊं कि अलग अलग सेक्टर्स में लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। सीधा जम्मू कश्मीर का रुख करता हूं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट्स है इस वक्त, और खास तौर पर चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और खासतौर पे चुनावों का वक्त है। ऐसे में सुरक्षा बल और अथॉरिटीज जो है वो किसी भी तरह से कोई लापरवाही को नहीं बरतना चाहती और इसी वजह से आप देखें तो 300 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो लगाई गई हैं जम्मू कश्मीर में, जो चुनावों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही हैं। अब वहीं आज तीसरे चरण के चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद जम्मू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और जिस तरीके से लगातार बड़े चेहरे जो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी जो चल रही हैं, रैली चल रही हैं, उसके लिए खासतौर पे पुख्ता बंदोबस्त रहते हैं। आज एमए स्टेडियम में होने वाली रैली के लिए लगातार चौकसी बढ़ाई गई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी इन रैलीज में या पॉलिटिकल फंक्शन में, चाहे वो किसी के भी हों, उसमें कोई खलल ना डाल सके। अलग अलग इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त सेना का जारी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या अभी तक सेना के हाथ कोई बड़ी सफलता, कामयाबी लगी है? देखिए, देर रात जो है कुलगाम के देवसर इलाके में एक मुठभेड़ शुरू हुई है। दरअसल सुरक्षा बलों को कुछ इनपुट मिला था कि 2 से 3 आतंकी देवसर के इस इलाके में छुपे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सुबह तड़के जो है पहली रोशनी में जब सुरक्षा बलों ने उस कॉर्डन को और क्लोज करने की कोशिश की जहां पे आतंकी छुपे थे, तो आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ छुपे आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। हालांकि देवसर में चुनाव हो चुके हैं, मगर इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आतंकी जो इस इलाके में छुपे हैं ये यहाँ से भागने ना पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार जो चुनावी हलचल चल रही है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही और पाकिस्तान लगातार कोशिशें करता है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डाला जा सके और जो लगातार बम्पर वोटिंग लोगों ने की है उस दौरान जो है उसको कम किया जा सके, ताकि एक संदेश देने की कोशिश की जाए, यहाँ एक एजेंडा बनाया जाए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है और ये क्या चीजें हैं। मगर सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से
नापाक इरादे जो हैं उसको नाकाम करना है। और उसी के लिए देर रात जब इनपुट मिला उसके बाद देवसर में जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। इसके अलावा जिस तरीके से तीसरे चरण के चुनाव होने हैं, ऐसे में वो कौन कौन से सेंसिटिव एरिया हैं अजय जांडियाल जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता जो है वो नजर आ रही है चुनाव से पहले? देखिए, तीसरे चरण में नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है वहां पर, इसमें बारामूला कुपवाड़ा का इलाका है, वहां पर चुनाव होने हैं। और हमने देखा कुपवाड़ा बारामूला में पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियां और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास हुए थे, जिसे नाकाम किया गया। तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। वहीं बात की जाए तो जम्मू में उधमपुर